दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ काबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं, नागपुर के दीक्षा भूमि से शुरू करूं या फिर आज बाहर की बात ले लूं। आज दीक्षा भूमि में कुछ हद तक काफी शांतता थी और वहां पे भंते जी, जो आर्य नागार्जुन सुसाई थे, जिनको हम लोगों ने, जिनके साथ में हर वो गुंडे रहते हैं, बाउंसर रहते हैं, और ये सब लोगों का जो था, आज उन्होंने वो जो कल एक लेडी थी भंते, जिसका उन्होंने चीवर उतारा था, चीवर को हाथ लगाया था, पता चला कि आज उसके वो चीवर भी उतारने में कुछ लोग आए और उसको जबरदस्ती से उसके कपड़े ये करा के उसको व्हाइट साड़ी वगैरह पहना, ऐसा कुछ है। इस तरीका से जब कोई जबरदस्ती करते, अभी कितने भंते उनके साथ में थे और क्या थे और कैसे थे, ये बड़ा एक आम्बेडकराइट लोगों के बीच में बड़ा एक चर्चे का सब्जेक्ट है कि हमारे बीच में कैसे कैसे लोग घुस गए और क्यों ये जो जिस तरीका से बाबा साहब का सोचना था वो सबका जहाँ के वहाँ रह गया। बहुत सारे हमने पिछले वक्त ऐसे भी हमारे कान पे आ गए कि बहुत सारे भंते लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अभी हमने भी उसके तरफ में ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें मालूम था ठीक है कोई विचारधारा से कोई नज़दीक में आगे पीछे जुड़े हो गए, लेकिन जब भंते सरई सुसाई जब वहाँ पे जब पार्लियामेंट यहाँ पे गए वो सदस्य करके माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर में, और वो वहाँ पे बुद्ध गया का जो इतना बड़ा आंदोलन इतने सालों से चलने वाला पूरा का पूरा बंद हो गया, छिन्न भिन्न हो जाए, तभी हमको लगा कि जो आदमी ने इतना बड़े इसके ऊपर में इतना बड़ा हो गया वो, और उसके बाद में छोटे से इसके लिए वो वहाँ से चले गए। हालांकि वो तो वहाँ पे कमीशन में बैठना, ना उनको पढ़ना आता था ना लिखना आता था, केवल सही करना आता था, तो बस उसके ऊपर में उनका चला। ये सब चीज़ें हम लोगों को अच्छे से मालूम है और करके हमें अभी बुद्ध धम्म को यदि बढ़ाना है तो हमें भंते ऐसे बनते हो, विद्वान बनते हो जिनको अच्छा चारों सब्जेक्ट का नॉलेज हो, डिवोटिव हो, सम्मानजनक हो, हर चीज़ों से वो अपने को अपने अलिप्त रखे, हर चीज़ों से अलिप्त रखे। भगवान बुद्ध ने बताए हुए हर चीज़ों के ऊपर में वो ये करे, पब्लिक में डिस्कशंस करे, चर्चा करे, हर चीज़ों का अध्ययन करके लोगों को समझाए। ये सब चीज़ें अभी हमें चाहिए। जैसे भी कभी कोई ऐसे टाइप के बनते हो तो उनसे थोड़ा सा हम लोगों को उनको ये करना है कि भाई नहीं, आपको जो अभी मठाधीश बनना बंद करो, आप उनको ये करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आप बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बनते को अंधविश्वास के जैसे ही करते हैं, तो वो अभी कम होना चाहिए। ये बात का मैं ये हूँ। आज मैं एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट ये देख रहा था एक यूट्यूब पे, एक मधु कृष्णर करके एक बहुत अच्छी एक रिपोर्टर है कि मोदी के अगेंस्ट में पहले बहुत बड़ी फॉलोअर थी, वो अभी उनकी विरोधक हो गई और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके पहले जब उनकी हत्या हो गई थी। तो बाबा लालदास करके एक बहुत बड़े वहाँ पे विद्वान थे और वो वहाँ पे उनका एजुकेशन साउथ यहाँ का था, नॉर्थ का, वही से नॉर्थ इंडियन ही थे। फिर बाद में वहाँ पे जो बड़े महंत बने और उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जिम्मेदारी भी दी थी, लेकिन वहाँ का पॉलिटिक्स और वहाँ का सब कुछ देखते हुए उनको काफ़ी लोगों को वहाँ पे ये उनका जब इंटरव्यू सुना मैंने तो ऐसा लगा कि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी भगवान है वहाँ पे कोई किसी के दिए नहीं, बस पैसा कमाना है। भगवान का कोई नाम नहीं, कोई आदर्श नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास है। बस केवल एंड केवल किस तरीका से लोगों को पैसा मिले, करोड़ों रुपए कैसे मिले, बिजनेस, भगवान के नाम पर बिजनेस किया करना ही ये लोगों का, कुछ लोगों का फितरत है। बहुत ओपनली उन्होंने कहा, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलके वहाँ पे किस तरीका से कि उनको राम नाम से कुछ नहीं है। उनके अभी भी उनका जो भी आरएसएस के पुराने लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई राम तो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब ओबीसी और इतना बड़ा लोग उसको भगवान मानने लग गए तो भगवान के ऊपर में एक्सप्लॉइट करा के फिर अपने को उसके ऊपर में कब्जा कैसे करना और उसके बाद में जितना पैसा कैसे वहां से लूटने का और कॉमन आदमी के सेंटिमेंट्स को किस तरीका से बढ़ाना और उससे अपनी कमाई कैसे करने का, ये सब मकसद था। और वो मकसद उन लोगों का बहुत सारा हुआ। यही नहीं तो बुद्ध गया में भी बहुत सारा चढ़ावा आता है, उसका कोई हिसाब नहीं किताब नहीं है। आज ऐसे सिचुएशन में हम लोग हैं कि वी आर हेल्पलेस। आज पूरी की पूरी
पूरी सत्ता उनके हाथ में है और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना सारा विपक्ष है, इधर में एसआरए हो या कुछ भी हो, कोई चीज को कोई किसी को मानता नहीं है। आज इतना जो चोरी हुई वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर में, वहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप हमें पूरा का पूरा भेज दो, जो भी है जो एसआईटी का जो वहाँ पे गठन हो गया था, उन्होंने कहा वो पूरा का पूरा सील्ड इन्वेलप में दो, मतलब पब्लिक नहीं होगी, और उसके बाद में वहाँ पे चीफ जस्टिस उनको ग्रीन सिग्नल दे देंगे। वाह नहीं, इसमें तो बिल्कुल किसी का हाथ नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और उन्होंने तो बहुत मदद की है। ऐसे टाइप का रिजल्ट आने की बात है। उस दिन एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि सूर्यकांत का असली नाम सूर्यकांत शर्मा करके है। ये सब हायर कास्ट लोग हैं और वो निश्चित रूप से वो अपना कम्युनिटीज और लोगों को ही ये करते हैं। इस ऐसे बहुत लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है, नहीं मालूम, और सभी लोग हम देख रहे हैं कि किस तरीका से ऐसा है और जिस तरीका से हमारे हंगामा हो गया। तो ये सब लोगों को अभी सबके आँख के सामने में है। अभी यूनाइटेड नेशन के सामने में भी ये सब मसला गया और एसआईआर के ऊपर में जिस तरीका से माइनॉरिटीज़ को पूरा का पूरा उनको उसने वोटिंग राइट से ही ख़त्म करने के लिए ये सब हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। ये तक पता चला कि वेस्ट बंगाल में और बिहार में जहाँ भी एसआर में लोगों के लाखों लोगों के एक वोटर कट गए, तो उन लोगों को जो भी कुछ बेनिफिट थे गवर्नमेंट के वो सब के सब उन्होंने वो सब विड्रॉ कर दिए। कोई ये नहीं करेंगे कुछ बेनिफिट, और उसमें 90% लोग मुस्लिम्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरे की घंटी है। शायद कैसे कोई किसी भी कम्युनिटी को इस तरीका से तुम करोगे तो वो एक दिन, ये नेचर का नियम है, वो एक दिन खड़ा हो ही जाएगा। जिस तरीका से हम लोगों का जो भी दलितों को इतना सताया तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खड़े हो गए, जिसके ऊपर में आज पूरा का पूरा समाज ही खड़ा होके आज उसको एक बराबरी की बात करता है। तो ये मुस्लिम लोगों का ही आरएसएस का ऐसे ही रहा, इतने हजारों साल का इतिहास रहा करके इनके आपस के फूट में मुस्लिमों ने आज तक हमारी जो सत्ता और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा राज जो किया है वो मुस्लिमों का ही राज्य शासन रहा है हमारे इंडिया में। ये इन्हीं के वजह से ये सब हो रहा है और उसके लिए दूसरा तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं है और यही होगा। तो इस तरीका से ये सब बातें चल रही है। उनको जहाँ पे भी रेवेन्यू मिल रहा है, जहाँ पे भी पैसा मिल रहा है, वो किसी भी खत में किसी भी लेवल में जाके उसका वो पहले जतन करेंगे। आज कांग्रेस जनता पार्टी का 16वां दिन है। सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत खराब हो गई है और लेकिन गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। वो सब देख रहे हैं कि इनको कैसे निपटाया जाए और कुछ हो जाए। कुछ भी बता नहीं सकते। जब किसी के वो इतने बड़े आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आएगी, लेकिन उनको सबको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो किसका इस्तीफा देंगे। यहाँ पे दो है, कुछ लोग आरएसएस के हैं, कुछ लोग बीजेपी के हैं। एक ने दिया तो दूसरा है, दूसरा बोलेगा कि तुम्हारे भी क्या हुआ, कि आपस में तो झगड़े होनी है और जहाँ सत्ता है तो वहाँ पे मस्ती होनी है और सभी लोग एम्बिशियस जहाँ रहे तो वहाँ तो और भी ज़्यादा ही ज़्यादा होना है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में हर आदमी में, एक घर में भी दो लोग रहे लेकिन सब एक दूसरे को डरे रहते, सब तीसरे को डरे रहते। जब उनको मालूम है कि तीसरा हमला करेगा तो एक और दो चुप हो जाते और सबको मालूम है कि उसमें क्या, लेकिन इंटरनल सब लोगों को आपस में जेलसी होती है और वो इतना एक दूसरे को ये करते रहते कि किसको एक्सपोज करने का। आज मैं एक नितिन गडकरी जी का एक ये देख रहा था, वीडियो देख रहा था। उन्होंने सीधे से उन्होंने ये किया है कि वो जो मिथाइल और ये जो अल्कोहल बीच में ये करते हैं उसमें डालते हैं 20% का इथेनॉल। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे भी कुछ है तो डीलर के पास जाइए, आप चेक करिए। एवरेज वगैरह में बहुत सारे कारण हो गए। अभी हमारी तो गाड़ियाँ चल रही है तो अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा दिखा, लेकिन ऐसा कोई मेजर लोगों के कुछ दूसरे ब्रेकडाउन रहते हैं और लोग बिल्कुल आजकल लोगों ने गैरेज वालों ने बोलना चालू कर दिया कि इथेनॉल है, इसके वजह से सब लफड़ा हो गया। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए, कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर्स थे और लग रहा था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। 20 पहले 5% था, फिर 10 हो गया, फिर 10 से 20 तक चले गए। तो अभी किस टाइप का अल्कोहल यूज करते हैं ये सब उसके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों ने पहले से सुनते थे कि किसके पास में दारू में डाल के लोगों ने गाड़ियां चलाई है। हम बचपन से देखते हैं जब वेस्पा और एमरेटर चलती थी। अभी की तो गाड़ियों के बारे में मालूम नहीं, लेकिन लोगों ने हमने सुने कि भाई जब उसमें कंट्री लीकर डालो और बस अपनी गाड़ी को चलाओ।
तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है करके। खैर अभी हम लोगों ने तो कभी ट्राई नहीं किया, ना कोई गाड़ी के साथ में इस तरीके से कोई खिलवाड़ करता है। तो चलो आज हम लोग ये इसके बारे में अभी वो एबीपी न्यूज़ के ऊपर में जो चल रहा था वो उससे मैंने थोड़ा सा देखा कि वो शायद उनके बातों में कुछ तो भी दम लग रहा है। एक आज इंटरनेशनल न्यूज़ में CNN करके एक है, उन्होंने एक अमेरिका और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, अभी अमेरिका की पोजीशन इतनी खराब हो गई कि उनके पास का जितना भी एमुनेशन था, आर्म्स जितने भी कुछ था, वो सब मैक्सिमम खत्म होने के इसमें आ गया। ऐसे सिचुएशन में यदि चाइना और रशिया उनके ऊपर में हमला भी करेंगे तो उनको कुछ भी वो हासिल, मतलब कुछ अमेरिका कहीं की नहीं रहेंगे। और ईरान तो हर चीज़ों में उनको इतना तंग किया उन्होंने, छोटे छोटे ड्रोन बेच के, सस्ते ड्रोन बेच के उनके काफ़ी बड़े बड़े ये ख़त्म किए उन्होंने, जितना भी आर्म्स थे उनके पास में। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अमेरिका अभी बिना मतलब ईरान के साथ में छेड़छाड़ कर रही है, इधर आर्म्स नहीं, और इंटरनेशनल लेवल में भी उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब है। और पूरा हॉर्मुज के ऊपर में आज पूरा ईरान का कब्जा है। तो लगता है मुझे कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए कैसे रहेंगे तो नहीं मालूम, और यहाँ के भी लिए, या बीजेपी के भी लिए कैसे रहेंगे, RSS के लिए कैसे रहेंगे, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपस में इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो कब स्पोर्ट होगा, क्या होगा, उस दिन का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। सभी के इसमें वही होता है, जब भी कोई हाईएस्ट पीक पे कोई भी चीज चले जाती है तो फिर उसके बाद में तो नीचे साइड में आना ही आना है। जब 12 साल इतना एंजॉयमेंट किया तो अभी उसका स्टेबिलिटी जब आ गई तो उसका एंजॉयमेंट का उसका नीचे में ग्राफ आना ही आना। ये बुद्ध का ही कहना है कि भाई हर आदमी का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उसके बाद में चेंजेस होते रहते हैं, अगर वहीं पे मेंटेन नहीं रहते कोई भी। तो ये नेचर का ये है, सिद्धांत है। तो चलो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।